हिंदी ग्रामर का टॉपिक है हमारा विशेषण, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो विशेषण क्या होता है, देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। अब विशेषता क्या हो सकती है, इसमें गुण हो सकता है यानी अच्छाई, दोष यानी कोई भी बुराई, रंग हो सकता है काला पीला नीला कैसा भी, संख्या हो सकती है 10 20 50 30, ठीक है, आकार प्रकार यानी उसकी साइज बड़ा छोटा कैसा भी। तो ये जो सब विशेषता जो भी शब्द बताते हैं किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम उदाहरण देंगे आगे तो ये धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। तो जैसे एक उदाहरण हमारे पास, काली गाय जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, काली तो क्या है, विशेषण है क्योंकि क्या है, विशेषता है रंग की, ठीक है, और गाय क्या है, यहाँ पर संज्ञा है यानी जानवर का नाम है, ठीक है। अब देखिए काली गाय जा रही है, तो इसमें ये तो संज्ञा पद हमारे पास गाय, और काली क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है यानी रंग है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण क्या हो गया हमारे पास, काली। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बता रहे हैं हमें शब्द, वो सब क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब विशेष से क्या होता है, विशेषण तो वो शब्द जो विशेषता बता रहे हैं, और विशेष से जो उसकी जिस शब्द की विशेषता हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है। अब यहाँ पर जैसे गाय था, गाय की विशेषता हम बता रहे थे, तो विशेषण तो क्या हो गया था, काली, और गाय क्या है यहाँ पर विशेष से है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो गाय क्या हो जाएगी हमारे लिए, विशेष से, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, यह फल मीठे हैं, ठीक है। अब देखिए फल क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और मीठे क्या है यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो मीठा क्या है यहाँ पर विशेषण है, और फल क्या है विशेष से। अब देखिए विशेष से और विशेषण का एक संबंध होता है, कैसे, जैसे विशेषण हमेशा क्या होता है, शब्द से या संज्ञा या सर्वनाम से पहले ही आता है, जैसे काली हो गया, जैसे मैं बोलूँ नीला घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, तो हमेशा विशेषण पहले ही आता है। पर कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर विशेषण बाद में भी हम प्रयुक्त करते हैं, जैसे यह फल मीठे हैं, तो मीठे के विशेषण है जो कि फल के बाद आ रहा है, तो कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, विशेषण को विशेष्य के बाद में हम प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल हो गया कि अशोक बहुत चतुर है, या अशोक बुद्धिमान है, तो अशोक तो क्या हो गया, नाम हो गया विशेष से, और बुद्धिमान क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। अब एक होता है प्रविशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। अब विशेषण तो पहले से आपको दिया है, उसकी भी कोई विशेषता बता रहा है एक और शब्द, तो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। इसका एग्जाम्पल देखिए, मोहन बहुत चतुर है, तो मोहन का क्या होगा यहाँ पर विशेष से, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। बहुत ये होता है प्रविशेषण, चतुर तो विशेषण है क्योंकि चतुरता क्या है, इसका गुण बता रहा है, पर बहुत क्या है, चतुर को भी और ज्यादा चतुर बना रहा है, मतलब चतुर तो है पर बहुत ज्यादा चतुर है, तो ये क्या कहलाता है यहाँ पर प्रविशेषण, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया हमारा बहुत। चतुर तो विशेषण, मोहन विशेष से, और बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। तो ऐसे विशेषण शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बता रहे हैं क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के भेद, विशेषण हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है गुणवाचक, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी इंग्लिश में। तो कोई भी गुण जो बता रहा है किसी भी शब्द का, वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण। ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड है परिमाणवाचक, जो क्या बता रहा है, क्वांटिटी, परिमाण मतलब कितनी मात्रा में है। थर्ड है संख्यावाचक, जो होता है न्यूमरल, यानी कितनी संख्या में है, जैसे कोई भी काउंटिंग हो गई हमारे पास 10 20 50 30 100, ठीक है। फोर्थ है सार्वनामिक, जो सार्वनामिक किसको बोलते हैं, संकेतवाचक अथवा निर्देशवाचक भी हम इसको बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक या निर्देशवाचक, यानी ऐसे विशेषण जो किसी भी सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ रहे हैं, यानी अपने समीपस्थ जो संज्ञा शब्द है उसके विशेषण को क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण में पहला है हमारे पास गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु की विशेष स्थिति बताए, दशा बताए, दिशा बताए, रंग गंध काल स्वरूप अच्छाई बुराई आदि, यानी कोई भी कंडीशन के बारे में या उसकी किसी भी सिचुएशन या कोई भी उसकी स्थिति जो है उसके बारे में जो भी बता रहा है, कोई भी गुण है दोष है उसके बारे में जो भी बता रहा है, वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रकार हैं जो अलग अलग तरह के कौन से गुणवाचक विशेषण होते हैं। देखिए सबसे पहले गुणबोधक, गुण का मीन हम जानते हैं कोई भी अच्छाई होती है, जैसे अच्छा भला श्रेष्ठ नम्र दानी आदि। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका कि राम बहुत नम्र व्यक्ति है या मोहन बहुत दानी है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, गुणवाचक, यानी गुणवाचक में भी गुणबोधक विशेषण कहलाते हैं,
सेकंड है दोष बोधक, जो किसी की बुराई बताए, दोष यानी कमी बताए, जैसे बुरा, खराब, अशिष्ट, ढीठ आदि। जैसे मैं बोलूँ कि मोनू बहुत बुरा लड़का है या मोहन अशिष्ट लड़का है, ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। थर्ड है रंग बोधक, रंग बोधक किसी भी रंग के बारे में बता रहा है, जैसे काला, पीला, जामुनी, सतरंगी, ठीक है, नवरंगी आदि, कुछ भी हम बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आज आसमान कैसा दिख रहा है, सतरंगी दिख रहा है। सतरंगी कब दिखता है, जब इंद्रधनुष होता है उसमें। तो ये क्या हो गया, एक गुणवाचक विशेषण हो गया। ये मैं बोलूँ पीली पतंग उड़ रही है, तो ये भी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। फोर्थ इसमें काल बोधक, काल मतलब कोई भी टाइम के बारे में जब हमें बताया जा रहा है, जैसे नवीन, पुराना, दैनिक, मासिक आदि। अब जैसे कोई अखबार अपने आता है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, दैनिक अखबार है, या कोई भी पत्रिका आ रही है तो क्या बोलूंगा मैं, यह मासिक पत्रिका है। तो क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए। फिर स्थान बोधक, किसी भी स्थान का जब भी हमें बोध करवाया जाता है किसी भी शब्द द्वारा तो कहलाता है स्थान बोधक। तो जैसे मैं बोलूँ कि जयपुरी हो गया भारतीय, जापानी, अमृतसरी, लुधियानवी, पंजाबी, ठीक है, जो भी किसी भी स्थान से रिलेटेड वर्ड होते हैं सब क्या कहलाते हैं, स्थान बोधक। और वो किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मोहन भारतीय नागरिक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर गंध बोधक, किसी भी स्मेल या जो भी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, फ्रेग्रेंस जो भी है, सब क्या कहलाते हैं, गंध बोधक, यानी खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित। जैसे मैं बोलूँ कि अगरबत्ती सुगंधित है या यह पुष्प क्या है, खुशबूदार है, ये सब क्या होते हैं, ये भी गुणवाचक में आते हैं। फिर दिशा बोधक, किसी भी दिशा का बोध हमें हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि मोहन का घर पूर्वी दिशा में स्थित है, तो वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। बाहरी, या मैं बोलूँ कि यह व्यक्ति तो बाहरी है, या भीतरी, कोई भी चीज हम बोले कि यह भीतरी दीवार है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण हो गए। फिर अवस्था बोधक, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की अवस्था जो बता रहा है हमें, जैसे गीला, अब मैं बोलूँ कि यह कपड़ा गीला है, यह जला हुआ, तो मैं बोलूँ कि आज तो क्या है, खाना जल गया, तो क्या हुआ, खाना जला हुआ है। तो ये सब क्या हो गए, अवस्था बोधक, ये भी गुणवाचक की पार्ट है। फिर आयु बोधक, किसी की भी आयु का जो बोध होता है किसी भी शब्द से, जैसे किशोर, मैं बोलूँ कि मोहन तो अभी किशोर है, या वृद्ध कि मोहन के दादाजी वृद्ध हैं, तो ये सब किस में आएंगे, ये भी गुणवाचक में आएंगे, आयु बोधक में। फिर दशा बोधक, किसी की भी दशा बता रहा है, जैसे स्वस्थ, रोगी, बीमार, सुधरा हुआ, निरोगी हो गया, तंदुरुस्त हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, दशा बोधक होते हैं। जैसे राम बीमार है या मोनू स्वस्थ है, तो ये सब किसके में आ गए, ये भी गुणवाचक विशेषण के पार्ट है। फिर नेक्स्ट है इसमें आकार बोधक, किसी का भी आकार जब हमें पता लग रहा है किसी भी शब्द से, जैसे लंबा, मोटा, ठिगना, चौकोर, गोलाकार, षटकोण, अष्टभुज या चतुर्भुज, जो भी सब आकार होते हैं सब क्या कहलाते हैं, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण में आते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूं हरी मोटा है, या यह घर कैसा है, चौकोर है, या मैं बोलूं कि इस कागज का आकार कैसा है, कागज गोलाकार है, तो ये सब किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। फिर स्पर्श बोधक, स्पर्श करने पे जब भी किसी विशेषता का बोध हमें होता है, जैसे कठोर, मैं बोलूं कि ये बोर्ड क्या है, कठोर है, या कोई भी मुलायम किसी कपड़े के हाथ लगाया तो हम क्या बोलेंगे, यह कपड़ा मुलायम है, तो ये सब भी क्या उसके गुण ही बता रहे हैं। खुरदरा हो गया, सख्त, ठंडा, गर्म, जैसे पानी ठंडा है या पानी गर्म है, तो ये सब किसके पार्ट है, गुणवाचक विशेषण के, यानी ये सब क्या है, किसी भी गुण को, दोष को या कुछ भी उसकी विशेषता को बता रहे हैं, सब क्या है, गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। सेकंड विशेषण है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण किसको बोलते हैं, किसी भी मात्रा या मापतोल जो भी हम करते हैं, यानी क्वांटिटी, ठीक है, जिससे संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है, राजेश 2 किलो आम लाया, ठीक है, तो 2 किलो आम क्या एक क्वांटिटी होगी पूरी, ठीक है। जैसे कुछ दूध हो गया, जैसे मोहन ने 5 लीटर दूध पिया, या राम ने 5 किलो या 5 लीटर दूध लाया, ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें दो तरह के हमें परिमाणवाचक विशेषण मिलते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित का मीन आपको पता है कि जो भी फिक्स है क्वांटिटी, जैसे 2 लीटर दूध हो गया, 20 ग्राम चांदी हो गई, 5 मीटर कपड़ा हो गया, ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप बना सकते हो। जैसे राधा 5 मीटर कपड़ा लाई, या सुनार से 20 ग्राम चांदी लाई, 2 लीटर दूध गाय ने दिया, ठीक है, कुछ भी हम बना सकते हैं। अब दूसरा है अनिश्चितवाचक, जिसमें अब इसमें तो क्या हो रहा है, आपको क्वांटिटी दे रखी है पूरी 2, 20, 5 मीटर, ठीक है। अनिश्चित में क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं है, जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं केवल, जैसे कुछ सेव, तो मैं बोल सकता हूँ वृक्ष से कुछ सेव गिरे, या मोहन कुछ सेव लाया। थोड़ा दूध, तो हम बोल सकते हैं जैसे कि डिब्बे में थोड़ा दूध है, या कम चीनी, तो हम क्या बोल सकते हैं, डिब्बे में कम चीनी है। तो ये जो क्या है, निश्चित और अनिश्चित में मेन डिफरेंस क्या है,
कि निश्चित वाले तो फिक्स क्वांटिटी आपको मिलेगी और अनिश्चित में क्या होगा, आपको फिक्स क्वांटिटी नहीं मिलेगी। थर्ड है इसी में संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जो भाग है विशेषण का संख्यावाचक। अब देखिए परिमाण और संख्या दोनों आपको थोड़े बहुत हूबहू मिलेंगे दिखते हुए, पर ये क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, परिमाण में तो वो चीजें आएंगी जिनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, केवल उनकी मात्रा ही बता रहे हैं। अब जैसे आपको काउंट करना है 2 लीटर दूध, तो इसको आप गिन थोड़े सकते हो 2 लीटर दूध को, ये तो मात्रा है इसकी कि 2 लीटर दूध है, 5 मीटर कपड़ा हो गया, ठीक है। और संख्यावाचक में क्या, आपको फिक्स संख्या दी जाएगी, जैसे जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का ज्ञान हो, संख्या आपको बताई जाएगी। जैसे कक्षा में 30 छात्र हैं, अब छात्रों की संख्या आपको बताई है 30, जबकि यहाँ पे क्या था 2 किलो आम थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे तो क्वांटिटी देंगे, यहाँ पे नंबर आपको मिलेगा। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये तो क्वांटिटी होता है और ये न्यूमरल होता है। यहाँ क्वांटिटी यानी मात्रा मिलेगी, यहाँ नंबर यानी आपको संख्या मिलेगी, ठीक है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे ये थे निश्चित और अनिश्चित, वैसे संख्या में भी क्या होगा, निश्चित और अनिश्चित होगा। जैसे 10 आम, अब 10 आम का एक निश्चित संख्या आपको दे दी कि मैं क्या किया, मैंने कल 10 आम लाए, या 2 पेन, जैसे मेरे पास 2 पेन है, या मोहन के पास 2 पेन है, 5 गाँव, मैं बोल सकता हूँ कि इस नहर का पानी 5 गाँवों को जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, ये कहलाते हैं विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो। जैसे कुछ छात्र, अब मैं बोलूँ कि मैदान में कुछ छात्र खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़े से शहर, जैसे मैं बोलूँ कि थोड़े से शहरों में लोग पलायन कर रहे हैं, या और एक इसी का पार्ट होता है अर्धनिश्चयवाचक। तो अर्धनिश्चयवाचक को हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित में ही हम गिनते हैं, वैसे अलग से होता है, पर हम क्या करते हैं, इसको अनिश्चित का ही पार्ट मानते हैं। अर्धनिश्चय मतलब उसमें पूरी संख्या भी आपको नहीं दी जाएगी और अनुमान भी आपको यहाँ से कुछ का अनुमान भी नहीं देंगे, ना पूरी संख्या देंगे, एक बीच की क्वांटिटी आपको मिलेगी। कैसे, जैसे 8-10 छात्र, जैसे मैं बोलूँ कि मैदान में 8-10 छात्र खेल रहे थे, तो ये क्या अर्धनिश्चय, आपको पूरा पता नहीं है, पूरी संख्या भी आपके पास नहीं है कि 8 है या 10 है, ना आपने अनुमान लगाया कि कुछ है, केवल आपने एक अनुमानित संख्या बताई है कि अर्धनिश्चय आपने किया है, 8 या 10 छात्र हो गए। जैसे मैं बोलूँ कि थैले में 15-20 सेब है या 15-20 आम है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अर्धनिश्चयवाचक। ये किसका पार्ट है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का ही पार्ट है। तो होगा आपका दूसरा और तीसरा। अब चौथा आएगा इसमें सार्वनामिक विशेषण। चौथा विशेषण हमारे पास सार्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम, जो सर्वनाम अपने समीपस्थ संज्ञा शब्द को विशिष्ट बनाते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक संज्ञा शब्द जो इसके साथ क्या दिया होगा आपको, सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम जो अपने समीपस्थ संज्ञा शब्द को क्या बनाएगा, विशेष बनाएगा और विशेषण के रूप में वहीं पर प्रयुक्त होगा। जैसे मैंने बोला यह पुस्तक मेरी है, अब पुस्तक तो क्या है यहाँ पर संज्ञा है, और यह क्या है, सर्वनाम है, यानी उस पुस्तक को क्या बना रहा है, विशिष्ट बना रहा है। तो हमारा विशेषण क्या हो गया यहाँ पर, यह है, ठीक है। संज्ञा पुस्तक है और यह क्या है, इसका सर्वनाम है जो इसकी विशेषता बना रहा है, वो इसको विशिष्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। फिर कौन लोग आए हैं, अब लोग क्या है, लोग क्या है, संज्ञा शब्द है यहाँ पर, और कौन, कौन क्या कर रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है यानी सर्वनाम है। तो ये क्या है, कौन लोग आए हैं, तो इसका मीन क्या हो गया कि ये कौन यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अब इसके भी 4 भाग होते हैं। पहला है निश्चयवाचक या संकेतवाचक, जिसमें क्या होता है, हमें निश्चय या संकेत कर रहा है कि हाँ बिल्कुल यही ठीक है, या बिल्कुल यही जो वैल्यू है हमारी वो निश्चित हो। जैसे संज्ञा सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं, यानी हमें इंडिकेट करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि जो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं संज्ञा के बारे में, वही इससे रिलेटेड है। जैसे यह कलम उठा दो, अब कलम और यह क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, निश्चित बता रहा है कि इस ही कलम को उठाना है। तो कलम क्या हो गया यहाँ पर, संज्ञा शब्द है, यह क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया हमारे लिए। तो यह कलम, ये एक निश्चित इशारा कर रहा है कि इसी कलम को उठाना है। तो ये क्या हो गया हमारा निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद उस फल को फेंक दो, अब फल क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है। इसके बाद उस, यह क्या है, इसका सार्वनामिक विशेषण हो गया, यानी किसी निश्चित फल को दिखा रहा है कि उस फल को फेंकना है। इसके बाद अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई भी निश्चित नहीं होगा कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, अब ये कोई क्या है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, यानी ऐसा सर्वनाम है जिसकी क्या है, हमें इंडिकेट नहीं कर रहा कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। कोई यानी कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने आया, यानी कोई भी व्यक्ति, पता नहीं कि कौन व्यक्ति है,
अगर ये मैं बोलता कि मोहन आपसे मिलने आया है या राम आपसे मिलने आया है तो वो अलग बात होती, पर कोई का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी फिक्स नहीं है। किसी को कुछ दे दीजिए, अब किसी भी अनिश्चितवाचक है यहाँ पर, और कुछ दे दीजिए, कुछ भी क्या अनिश्चितवाचक है, ठीक है। थर्ड है इसी में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, वे लोग कौन थे। अब लोग क्या यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया हमारे लिए, वे कौन है सर्वनाम हो गया, और ये भी कौन सा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया हमारे लिए, ठीक है। वे लोग कौन थे, इसमें हम पूछ रहे हैं कि वो लोग कौन थे। इसके बाद क्या समाचार आया है, तो क्या क्या है यहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया हमारे लिए, क्या समाचार आया है ये भी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद संबंधवाचक। अब कोई वाक्य ऐसा है हमारे पास जिसमें एक संज्ञा सर्वनाम शब्द तो आपको दे रखा है, और उसका क्या है उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ हम जोड़ रहे हैं उसको। जैसे कोई भी वाक्य में एक तो संज्ञा सर्वनाम आपको देंगे और उसी में दूसरा संज्ञा सर्वनाम के साथ हम उसको रिलेट करेंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे जो बोया है वही तो काटो। अब जो क्या है यहाँ पर एक सर्वनाम आपको दे रखा है, जो हमने बोया है वही तो काटोगे। अब ये किससे रिलेट होगा, इसी से, यानी जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं। इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ा है, दोनों का संबंध बनाया है। कैसे कि जो हमने बोया है वही हम काटेंगे, ऐसा थोड़ी कि जो बोया है तो दूसरा काटेंगे, नहीं, जो बोया है वही काट रहे हैं। तो ये कौन सा विशेषण हो गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद जो पत्र कल आया था बाहर पड़ा है, जो भी क्या है यहाँ पर वही सार्वनामिक विशेषण हो गया हमारा, और बाहर पड़ा है। अब बाहर क्या पड़ा है, जो पत्र कल आया था, ये इससे रिलेट हो रहा है हमारा, यानी इससे संबंध इसका क्या दिख रहा है सीधा सीधा कि जो पत्र आया था बाहर पड़ा है, कौन सा, वह ही पत्र, वह ही पत्र। कौन सा पत्र बाहर पड़ा है, जो पत्र कल आया था, ठीक है। ये आया समझ में कैसे दोनों का संबंध हम बनाएंगे। एक संज्ञा सर्वनाम का तो आपको देंगे वाक्य में पहले से, और उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ आपको क्या करना है, उसका संबंध जब हम बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये तो होगा आपके विशेषण चारों। अब अगला जो वीडियो आएगा हमारा उसमें हम क्या करेंगे कि विशेषण शब्द हम कैसे बनाते हैं, उपसर्ग से, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, ठीक है, वो हम कैसे बनाएंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा। धन्यवाद।